अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना एंड मोमेंट पे कि जो मैंने आपको बता दिया है, आई एम 100% श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। चाहे पिछले महीने नहीं पढ़े, उससे पहले नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लो। एंड अभी पढ़ लोगे ना, बाद में बहुत सेटिस्फैक्शन होगी कि एक साल ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा एंड यू विल बी इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। हे गाइस, इट्स सिमरन हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल द कैंडिडेट स्क्रिबल। सो गाइस, आपके सीयूईटी पीजी प्रेप का आखिरी पड़ाव आ चुका है, विच इज दी लास्ट मंथ। आखिरी मंथ भी नहीं रह गया है एंड ऑलमोस्ट 23 days आर देयर एंड आई थिंक अभी भी अगर कोई कंफ्यूज है हाउ टू जैसे मैनेज these last days, this video is for you. In this video I'm going to be showing you a road map कि इन आखिरी 23 days में क्या करना है, कैसे करना है, किससे पढ़ना है, how to practice the questions, how to solve the previous year questions and a lot more stuff. So अगर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिरी 23 days में मैंने क्या करना है, कैसे करना है, even if your prep is not that strong. So guys, आज की जो मैं strategy बताऊंगी, that is the exact strategy that I followed in like my time, which was exactly 1 year ago, and I followed it to the pin, and today I'm sitting in my dream university, Department of Zoology. I've cleared all my dream universities, that is JNU, BHU and DU in my first attempt, and I have also gotten into DU in first cutoff list only. And I think these were the tips that helped me go through the last 1 month, that crunch time, and this will be 100% very helpful to you also. And without further ado, let's go on the video. ओके, सो हम बिल्कुल डेट वाइज शेड्यूल बनाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज अपने कॉपी पेन उठाओ एंड स्टार्ट मेकिंग योर शेड्यूल्स राइट नाउ। ऑल्सो दिस वीडियो विल बी इन रेफरेंस टू ज़ूलॉजी का एग्जाम, मतलब मैं उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आई वोंट बी टेलिंग, जस्ट दैट कि आप कैसे उस यूनिट्स को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। ज़ूलॉजी में है 14 यूनिट्स एंड अब आई वोंट रेकमेंड दैट यू कवर ऑल 14 यूनिट्स एट दिस लास्ट मोमेंट। एंड ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने किसी में से कुछ भी ना पढ़ा हो। सो आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर एटलीस्ट थोड़ा सा क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी यूनिट बाय नाउ। अगर कोई यूनिट नहीं भी आता है छोड़ दो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू कवर ईच एंड एवरी यूनिट, बट हाँ कि आप इंपॉर्टेंट यूनिट्स नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल ज़ूलॉजी में आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं छोड़ सकते हो, विच इज द मेजर टॉपिक फॉर द एग्जाम। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात है। सो नाउ यू हैव 9 days, 20th February से लेकर 28th February तक आपके पास है 9 days। चूज योर टॉप 9 to 10 यूनिट्स। अगर आप 9, वैसे तो हम पर डे पर यूनिट लेके चलेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आप एक दिन में 2 यूनिट कवर कर सकते हो, अगर छोटा मोटा यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी हो गया या बायोटेक्निक्स हो गया, तो अगर आप कवर कर सकते हो तो टेक 2 यूनिट्स फॉर 1 day। वैसे आई प्रेफर कि टेक 1 यूनिट फॉर 1 day एंड नाउ लग जाओ हर एक दिन को, हर एक यूनिट को डिवोट कर दो। ठीक है, अब आप पूछो कि एक दिन में यूनिट कैसे कवर होगा, ये तो स्टूपिडिटी हो गई। तो आई हैव गॉट यू द सोर्सेज। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ कि कौन सी यूट्यूब चैनल के, कौन सी प्लेलिस्ट के, कौन से वीडियो को यू शुड रेफर। सो दीज आर माई टॉप रिकमेंडेशंस। क्या करना है, हर एक यूनिट की 1 शॉर्ट वीडियोस देख के निपटा देना है सब कुछ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर लूज होप कि हाँ भैया अब तो टाइम जा चुका है, अब तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्टिल क्लियर इट, राइट। तो ये हो गया हमारा स्केड्यूल। 20th से लेकर 28th February तक पर डे पर यूनिट उठाना है एंड हर एक यूनिट की 1 शॉर्ट वीडियोस देख के निपटानी है। रिवाइज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब क्या कर रहे हैं, ऑल द यूट्यूब वीडियोस are made according to the concepts that are important from the exam point of view। ठीक है, तो अब जो भी वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराएंगे नेक्स्ट टाइम पे, they will be very exam specific and that's exactly what we need। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ कम नहीं, just to the point पढ़ाई होगी अब, and that's what we want right now। ठीक है, ये हो गया आपका 20th February तक का पूरा स्केड्यूल। हम अपने नेक्स्ट डेज पे, विच इज 1st March to 10th March, इधर क्या करना है। इधर अब आपने थ्योरी नहीं करनी है, दैट्स इट। यू हैव गॉटन ऑल द टाइम यू हैव हैड फॉर थ्योरी। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी के लिए हमने अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है एंड दैट्स इट। अब कोई थ्योरी प्रैक्टिस नहीं होगी। नाउ ओनली PYQs, MCQ मैराथन्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। अब क्या होगी, जो आपने थ्योरी इन 9 दिनों में पढ़ी है, आप इनको यहाँ पे रिवाइज करेंगे। 10 days 10 यूनिट्स। आओ फिर से देखें क्या होगा। अब आप फिर से एक दिन एक यूनिट उठाओगे। ठीक है, क्या करोगे, एक यूनिट उठाया, फॉर एग्जांपल मैंने एवोल्यूशन उठा लिया। जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, एक दिन पूरा आपके पास है,
ठीक है। सबसे पहले दो अपने आप को 2 से 3 घंटे दो, उस नोट्स को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में डालो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए बिफोर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या करना है, आपने फटाफट से एक पीवाईक्यू की बुक लेनी है। अभी भी नहीं ली है तो फटाफट से ले लो, कोई लेट नहीं है। मैंने भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे मंगवाई थी आईएफएस की बुक, एंड इसमें भी हर एक टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स का टॉपिक वाइज हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। एंड इसमें क्या होता है, पीवाईक्यूज भी होते हैं एंड इंपॉर्टेंट ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे से मार्क्ड होते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर दिस बुक टुडे। अगर आपके पास की बुक नहीं है तो, मैं स्पेसिफिकली आईएफएस की बुक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से a lot of questions for me were doable in the exam। ठीक है, मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस 10 डेज में हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 से 3 घंटे अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए जो हमने पिछले 9 दिन में पढ़े हैं। ठीक है, या पहले जो भी आपके अगर शॉर्ट नोट्स हैं, गो एंड रिवाइज देम। डन। अब क्या करेंगे, हम खोलेंगे एमसीक्यू मैराथन्स इन्हीं यूट्यूब चैनल से। फिर से मैं फोटो डाल रही हूँ यहाँ पे, कौन से हमने एमसीक्यू मैराथन्स को रेफर करना है। ओपन दोज। एक वीडियो 4 से 5 घंटे की होती है, 1.5x पे देखो। ठीक है, यू डू नॉट गिव योर सेल्फ दैट मच प्रिविलेज टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन सच अ टाइम। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, थोड़ा सा तो दिमाग में यू हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ ये मैंने अभी अभी पढ़ा है, मेरे दिमाग में आता है। एंड अगर नहीं भी आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। टेक अ नोटबुक, टेक अ पेज, राइट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। ये हो गए 5 घंटे, ये हो गए एमसीक्यू मैराथन्स। ये भी होता है वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द एग्जाम, एंड दे विल टेल यू द पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देंगे 2 घंटे अपने आप को, उन 2 घंटे में हम इनकी पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उठ के कभी कभी सेम क्वेश्चंस आ देते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है, एंड दैट इज फॉर श्योर गाइज, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, 11th और 12th को आपके पास ऑप्शन है कि आप एक तो मॉक टेस्ट देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल आपको ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं जिसके आपको जरूरत थी रिवाइज करने की, जो आपको नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, आप वो रिवाइज करेंगे। हुआ इन एमसीक्यू मैराथन में क्या हुआ, सिंपल सा और बात है कि आप एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस था विच वर डूएबल फॉर यू, तो मतलब आपको वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट आता है, वो आप एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं हुआ, वो आपने लिख रखा है, उसके कॉन्सेप्ट पीछे के आपने लिख लिए, तब आप वही रिवाइज करेंगे जो आपसे नहीं हुआ था। अब क्या होगा, अब हमारे 13 से एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल 13 को आपका पहला एग्जाम है। ठीक है, 13 को जाओ आराम से, गो एंड गिव योर एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक और एग्जाम के लिए भर रखा है, अगर वो 15th को है, 17th को है, गिव योरसेल्फ 2 to 3 days, समझो कि उस पेपर में कैसा पैटर्न आया था। ठीक है, आप समझो कि आपको कौन सी ग्रिप क्वेश्चन में बन रही है, कौन से क्वेश्चन में ग्रिप नहीं बन रही है। मैच द फॉलोइंग आर दी स्कोर गिवर्स। आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि आप मैच द फॉलोइंग की प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छे से करके जाओ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग तो आपको नंबर दे के ही जाते हैं। फिर आते हैं हम बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो बायोस्टैटिस्टिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, उसमें से कुछ घुमा फिरा वो सकते ही नहीं है। डेव बायो में कुछ नहीं घुमा सकते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। और क्या आता है एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कुछ नहीं घुमा सकते। जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं ना, जो इस टाइम पे आप फैक्चुअल बेस्ड अगर आप कर जाओगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। कुछ ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो घूम नहीं सकते। ठीक है, वो एज इट इज पेपर में आते हैं और वो एज इट इज ही पेपर में आएंगे। एंड एक और बात है, CBT PG is a standard exam, they cannot make it very very difficult। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपसे कुछ भी नहीं होगा, ये सोचना बंद कर दो कि आपसे कुछ नहीं होगा। इट इज अ वेरी डुएबल एग्जाम अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई करी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, एंड अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना एंड मोमेंट पे कि जो मैंने आपको बता दिया है, आई एम 100% श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। जितने भी 23-25 डेज हैं, इसको वेस्ट नहीं जाने देना। दिस इज योर डू और डाई सिचुएशन। अभी हमने क्या करना है, यहाँ तो हमने बिल्कुल ही मेहनत करके निपटा देना है, चाहे पिछले महीने नहीं पढ़े, उससे पहले नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लो। एंड अभी पढ़ लोगे ना, बाद में बहुत सेटिस्फैक्शन होगी कि 1 साल ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा एंड यू विल बी इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ठीक है, सोचो कैसा फील होगा जब आपको एक
आप यू विल बी एंटरिंग योर ड्रीम यूनिवर्सिटी. वो इमेजिन करो, इमेजिन द स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेसेस व्हेन यू आर सेइंग कि हाँ मम्मा मेरा इधर एडमिशन हो गया. आई एम गेटिंग गूज बम्प्स बिकॉज एक साल पहले एग्जैक्ट दैट वाज माई सिचुएशन कि अब क्या करूँ, अब तो एक महीना रह गया, अब ऐसे मतलब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फॉलोड एंड इट वर्कड इन माय फेवर. आपने बस ये सोचना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है. यू जस्ट इमेजिन योर पेरेंट्स बीइंग सो प्राउड. आगे लिख लो, यस योर नेम, you did it. I am telling you that is the best source of confidence and motivation that you can get. Guys, that was it for this video. I really hope you are enjoying the CVT series. And अगर आप और भी कोई टॉपिक या अभी भी लास्ट मोमेंट पे किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, anything you want, just comment down. I am replying to all the comments. And yeah, that's it for today's video. I really love you all. All the best. I'm always rooting for you, and all of you are going to get into your dream university. And yeah, that is it for this video. Really love you. Bye.